काइजू नंबर 8 एपिसोड नंबर 9। कहानी की शुरुआत में हम वाइस कैप्टन होशिना को देखते हैं। वो सोचते हुए कहता है, काइजू नंबर 8 से लड़ते हुए मुझे ऐसा क्यों लगा कि मैं किसी इंसान के साथ लड़ रहा हूँ, और काइजू नंबर 9 तो एक इंसान का भी रूप ले सकता है। पता नहीं आजकल के काइजू को हो क्या रहा है। दूसरी तरफ हम काफका को देखते हैं, जो सोने के लिए अपने रूम की तरफ जा रहा हुआ होता है। तभी उसे कुछ महसूस होता है और वो आसमान की तरफ देखता है। तब हम देखते हैं कि आसमान से बहुत सारे काइजू हेडक्वार्टर पर हमला कर देते हैं। होशिना कोनोमी से पूछता है कि बाहर क्या हो रहा है। कोनोमी कहती है, बेस के अंदर सैकड़ों काइजू आ चुके हैं। उन्होंने आसमान से हमला किया है। उनके एस्टिमेटेड फोर्टिट्यूड लेवल है 6.1 से लेकर 6.5 और उनमें से हर एक होंजू क्लास का काइजू है। हम एक काइजू को देखते हैं जो अपने मुंह से ब्लास्ट करता है और वहां से उड़ जाता है। दूसरी तरफ होशिना भी अपना सूट पहनकर तैयार हो चुका था। बेस पर कैप्टन मीना मौजूद नहीं थी, इसीलिए अब सारी जिम्मेदारियां होशिना पर आ चुकी थी। होशिना कोनोमी से कहता है, सभी ऑफिसर को लड़ने के लिए तैयार रहने के लिए कहो। ध्यान रहे कोई भी काइजू बेस के बाहर ना जा पाए। आगे हम देखते हैं कि सभी काइजू ने बेस पर ही हमला किया था। दूसरी तरफ काफका वाइस कैप्टन होशिना से कहता है, ये सभी Y1 टाइप के काइजू है और इन सभी में एक चीज कॉमन होती है, वो हमेशा अकेले ही हमला करते हैं। तो इसका मतलब कोई उन्हें कंट्रोल कर रहा है। एक ऐसा काइजू जो इन सभी होंजू का लीडर है, जो सबसे पावरफुल है। आगे हम देखते हैं कि होशिना के सामने एक काइजू आ चुका है। वो होशिना से कहता है, क्या तुम इस बेस के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट इंसान हो? होशिना बात करते हुए काइजू को देखकर चौंक जाता है। वो कहता है, कैप्टन इस वक्त बेस पर मौजूद नहीं, इसीलिए तो हाँ, वो मैं ही हूँ। आगे कोनोमी कहती है, इसका फोर्टिट्यूड लेवल 8.3 है, जो एक दाई काइजू क्लास का है। होशिना इकारुगा से कहता है, तुम सब बाकी काइजू को संभाल लो, इसे मैं देख लेता हूँ। इस काइजू को हम काइजू नंबर 10 कहेंगे। तो नंबर 10 होशिना पर हमला कर देता है, लेकिन होशिना किसी तरह से उसे डॉच कर लेता है। इस पर नंबर 10 कहता है, बढ़िया है, तुम्हें तो बस मैं ही मारूंगा। फिर वो होशिना पर सरप्राइज अटैक करता है, जिससे होशिना उसे डॉच कर लेता है। वो पंच इतना पावरफुल था, अगर वो होशिना को लग जाता तो होशिना जगह पर ही निपट जाता। फिर ये दोनों आपस में लड़ने लगते हैं। दूसरी तरफ हम ऑफिसर्स को देखते हैं, जो इन होंजू से लड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो इनका कुछ नहीं उखाड़ पाते। तभी काफका इनसे कहता है, तुम्हें अगर उसे मारना है तो पीछे से हमला करना होगा। पीछे से उनकी चमड़ी पतली होती है, तुम अगर वहां हमला करोगे तो वो आसानी से मारे जाएंगे। हारुइची और आओ कोकोराकी एक स्ट्रेटजी बनाते हैं। एक बंदा सामने से हमला करेगा और दूसरा उसके पीछे जाकर उसे खत्म करेगा। लेकिन तभी एक और योजू वहां पहुंच जाता है, जिससे वो इस योजू को मार नहीं पाते। हमें बताया जाता है कि सभी काइजू एक टीम की तरह हमला कर रहे हैं, जिस वजह से उन्हें मारना और भी ज्यादा मुश्किल हो चुका है। तभी किकोरू तेजी से आकर एक काइजू पर हमला करती है, जिससे काइजू वहीं पर गिर जाता है। हम देखते हैं कि किकोरू के पास एक बड़ी सी एक्स है, जो कैप्टन मीना ने उसे दिया था। एक खास वेपन कैप्टन या वाइस कैप्टन के पास ही होता है, लेकिन किकोरू की अनलिस्ट कॉम्बैट पावर काफी ज्यादा है, इसीलिए कैप्टन मीना ने उसे यह हथियार दिया था। किकोरू का हमला इतना पावरफुल था, जिससे उस काइजू की शील्ड टूट चुकी थी। किकोरू हवा में उड़कर उस एक्स की पावर यूज करती है, जो है स्क्वाडर स्टाइल एक्स टेक्निक नंबर 1 फॉलिंग थंडर। हमले के समय वो एक शॉकवेव जनरेट करता है, जिससे एक्स की स्पीड और बढ़ जाती है। तभी किकोरू के ऊपर दूसरा होंजू हमला कर देता है, जिसके खिलाफ वो एक्स की दूसरी खूबी यूज करती है। वो एक्स को इतनी तेजी से घुमाती है कि वहां पर एक शॉकवेव जनरेट हो जाती है, जिसे वाटर स्कीमर कहते हैं, जिससे वो काइजू जगह पर ही खत्म हो जाता है। तब हम देखते हैं कि आसमान से एक काइजू उन पर हमला कर देता है, लेकिन तभी रेनो उस काइजू पर फ्रीज बुलेट फायर करता है, जिससे उस काइजू के ऊपर बर्फ जमने लगता है, जिसका फायदा उठाकर किकोरू एक्स की तीसरी खूबी यूज करती है, जो पलक झपकते ही उस काइजू की गर्दन काट देती है, जिससे बाकी सभी ऑफिसर भी किकोरू की मदद करते हैं, ताकि वो ज्यादा से ज्यादा काइजू को खत्म कर पाए। दूसरी तरफ हम होशिना को देखते हैं, जो काइजू नंबर 10 से लड़ रहा था, जो एक के बाद एक होशिना पर लगातार हमले कर रहा है, और होशिना का एक भी वार उस काइजू पर काम नहीं कर रहा था। तभी नंबर 10 कहता है, एक काइजू भी ऐसे नहीं लड़ता जैसे तुम लड़ रहे हो, तुम्हें खाकर मैं सबसे पावरफुल बन जाऊंगा। ये कहकर वो होशिना को एक पंच मारता है, जिससे होशिना दूर बिल्डिंग तोड़कर गिरता है। फिर हम देखते हैं कि होशिना ने नंबर 10 का हाथ काट चुका था। वो अपनी अनलिस्ट कॉम्बैट पावर 92% यूज करता है। दूसरी तरफ काफका भी
बाकी ऑफिसर्स को बचाने में लग चुका था। तभी रेनो आकर उससे कहता है, सर प्लीज इस बार कोई बेवकूफ़ी मत करना, क्योंकि तुम इस बार फुल टाइम ऑफिसर हो। तब हम देखते हैं कि सभी सीनियर ऑफिसर जो ऑफ ड्यूटी थे वो मदद के लिए यहाँ पहुँच चुके हैं। वो एक एक कर काफी सारे काइजू को मारने लगते हैं। अगले सीन में हम वाइस कैप्टन होशिना और नंबर 10 पर शिफ्ट हो जाते हैं। इस बार होशिना नंबर 10 पर भारी पड़ने लगता है। होशिना पलक झपकते ही उस काइजू पर एक गहरा अटैक करता है, जिसे टेक्निक नंबर 2, जिस टेक्निक को क्रॉस स्लैशर कहते हैं। फिर वो नंबर 10 का दूसरा हाथ भी काट देता है, साथ ही वो नंबर 10 की गर्दन भी काट देता है। लेकिन होशिना ये देखकर चौंक जाता है कि वो काइजू अब तक जिंदा है। तब हम देखते हैं कि नंबर 10 ने अपने दोनों हाथ और अपनी गर्दन को रीजनरेट कर लिया है। वो होशिना से कहता है, सामने जब दुश्मन अपने टक्कर का हो तो उससे लड़ने में और मजा आता है। फिर वो होशिना पर लगातार हमले करता है। होशिना किसी तरह उन सभी हमलों को डॉच करने लगता है। फिर होशिना नंबर 10 के हाथ को टुकड़ों टुकड़ों में काट देता है, जिससे नंबर 10 का कोर होशिना को दिख जाता है, जो दिखने में बहुत ही छोटा था। फिर वो टेक्निक नंबर 6, 8 फोल्ड स्लैशर यूज करता है, जिससे उस काइजू के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। ये देखकर सब लोग खुश हो जाते हैं कि वाइस कैप्टन होशिना ने उस काइजू को मार दिया। तब हम काइजू नंबर 10 को देखते हैं, जो साइज में काफी बड़ा हो चुका था। वो अपने शरीर से हाई टेम्परेचर स्टीम जनरेट करता है, जिससे हर तरफ धुआं ही धुआं हो चुका था। नंबर 10 के साइज के साथ उसका फोर्टिट्यूड लेवल भी बढ़ चुका था, जो बढ़कर 9.0 तक हो चुका था। अब नंबर 10 का साइज बढ़कर एक बड़े बिल्डिंग जितना हो चुका था। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। तो अगला एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए। मिलते हैं जल्दी अगले एपिसोड में।